जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं, ऊर्जा से एकदम परिपूर्ण हैं। बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग कुछ कह रहे हैं कुछ गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। तो देखो भाई, दिन है सोमवार का, समय है 12 बजे, पहला दिन है हफ्ते का। तो मुझे लगता है कि एकदम बढ़िया ऊर्जा आप लोगों के अंदर में होगी, बढ़िया एक्साइटेड होंगे आप लोग अपनी क्लास के लिए आज। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग सभी को और राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि सब बहुत बढ़िया होगा, फर्स्ट क्लास होगा और एकदम बारिश के इस मौसम का आप लोग अपने जगह पर आनंद ले रहे होंगे। ठीक है। हम्म, एक भाई का आज बर्थडे है, तो चलो, बर्थडे है तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है। तो आज जो मेंसुरेशन में पढ़ने वाले हो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने वाले हो, इस बात का ध्यान रखना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये टॉपिक। ठीक है। आज जितने भी फिगर्स पढ़ाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान से सुनना सारी चीज़ों को। ठीक है ना? ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से जानना है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। साउंड चिड़चिड़ कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक बार आप साउंड को सर चेक कर लो, साउंड ओके है कि नहीं। ठीक है। वॉइस हम लोग देख लेते हैं, परेशान मत होइए आप लोग। डाउट कैसे भेजें? देखिए, आपके एप्लीकेशन में जिस तरीके से रिकॉर्डेड का एक फ़ोल्डर है, जिस तरीके से टेस्ट का एक फ़ोल्डर है, तो एक टेलीग्राम का फ़ोल्डर होगा, वो टेलीग्राम ही आपका डाउट ग्रुप है। ठीक है। वो टेलीग्राम ही आपका डाउट ग्रुप है। आप उस पे जब मेरे भाई क्लिक करोगे, वहाँ डाउट ग्रुप में जाओगे, तो वहाँ पर आप डाउट एक दूसरे को भेज सकते हो और डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है सर, ये क्लास लाइव है, बिल्कुल लाइव है बच्चे। चैट देख पा रहे हैं ना सब लोग एक दूसरे का? नहीं नहीं, जब तक मैं पढ़ाना शुरू ना करूँ तब तक ऐसे चैट रहने दिया करो। ठीक है। सर मेरा कल एनटीपीसी का पेपर है। चलिए। एनटीपीसी का पेपर कब से? कल से स्टार्ट होने लगा यार। तुम भी अजब ही मतलब नशे में रहते हो यार। हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंद कर दो भाई। आ जाओ, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ से हम लोग मेरे भाई समझते हैं 83 के बाद में सारी चीज़ों को यहाँ पर, कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई। ठीक है, बहुत तरीके से सारी बातों को हम लोग समझेंगे। तो एक एक करके सारे फिगर्स हम जानते हैं। सबसे पहला हमारे सामने ये वाला फिगर है। इस फिगर में अगर आप देखोगे तो क्या है, आपके सामने एक सेमी सर्कल है और यहाँ पर इसके अंदर में कहा गया है कि तुम मैक्सिमम कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल बिठा सकते हो। तो यहाँ पर लोगों को जब कहा गया तो उन्होंने क्या किया, ऐसा सेमी सर्कल बनाया और हमेशा ऐसा दो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो बनाने में लग गए। ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा बात बन नहीं पाई। उन्होंने देखा कि यार दो सीधा सीधा, और इस लाइन को भी अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक और ट्रायंगल जाके उल्टा होगा वो। तो इस तरीके से मेरे भाई कितने ट्रायंगल हमारे बन जाएंगे? 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। तो इसीलिए मेरे भाई एक सेमी सर्कल के अंदर में कितने ट्रायंगल बनता है? तो 3 ट्रायंगल बनता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये सेंटर होता है सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटर होता है, तो सेंटर से ये भी रेडियस है, सेंटर से ये भी रेडियस है। तो यानी ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के भुजा का मान ही मेरे भाई आर के बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के भुजा का मान किसके बराबर है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के भुजा का मान ही आर के बराबर है। तो अगर हमसे कहा जाए कि तीनों के एरिया का सम बताओ, तो एक का एरिया कितना होगा? √3/4 आर स्क्वायर। तो 3 है मेरे भाई, यहाँ पर 3 है, तो तीनों का एरिया क्या होगा? √3/4 आर स्क्वायर का कितना गुना? 3 गुना। √3/4 का आर स्क्वायर का कितना गुना? 3 गुना। तो ये बात ध्यान रखिए कि सर एक का एरिया इतना होगा, तो 3 का एरिया इंटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, और ये वाला सवाल देखिए। इसमें यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। ठीक है, आइए। इसमें यहाँ पर कहा गया, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन ड्रॉन इनसाइड ए सेमी सर्कल। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर। देखो, सबसे बड़ी बात, एक सेमी सर्कल है,
तो सेमी सर्कल के अंदर में जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पर लग सकता है, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ लग सकता है, उसका एरिया कितना होगा? तो यहाँ पर एक का एरिया होगा मेरे भाई √3/4 आर स्क्वायर, ठीक है? तो 3 लोगों का एरिया इंटू कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। अब हमसे कहा गया कि यहीं सेमी सर्कल के अंदर में जो सबसे बड़ा वाला स्क्वायर है, उस स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होगा? तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये वाला फ़ोटो का बात हो रहा है, ये ध्यान रखो कि अगर कोई सबसे बड़ा सेमी सर्कल है और उसके अंदर में तुम्हें यहाँ पर स्क्वायर बनाना है, तो उसका एरिया कितना होगा? ठीक है? अब आवाज़ का बताइए आप लोग की आवाज़ कैसा है आप लोगों का? आवाज़ में जिसको दिक्कत आ रही थी, अब आवाज़ बता दो। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे एक अर्धवृत्त के अंदर में एक सबसे बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल मुझे बताना है। ये मेरे भाई यहाँ पर केंद्र होता है। इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो इसको हम यहाँ पर मेरे भाई रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो रेडियस बोलेंगे। इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखो। अब उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर का साइड होता है, तो ये साइड होता है, तो भाई सिमेट्रिसिटी यहाँ पर ये मिड पॉइंट होता है। तो अगर हम स्क्वायर के मेरे भाई साइड को यहाँ कितना मानते हैं? स्क्वायर के साइड को ए मानते हैं, तो ये वाली चीज़ हमारी क्या हो जाएगी? ए का आधा, यानी आधा यहाँ, तो ये आधा। अब यहीं से तुम मेरे भाई पाइथागोरस का थ्योरम लगा लो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये ए का स्क्वायर, इसका मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा a²/4 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा r² के। अगर हम देखें तो 4 एकम 4 और एक मेरे भाई यहाँ पर 5/4 a² इज इक्वल टू मेरे भाई r²। अगर कल के दिन यहाँ पर खाली a² का मान निकालना है, तो ये उधर चला जाएगा और हम कहेंगे 4/5 r², 4/5 r²। यानी अगर हमारे पास में ये स्क्वायर का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हमें रेडियस के स्क्वायर का 4/5 करना होगा। और अगर मान लो यहाँ पर हमको खाली a का मान चाहिए, अगर हमको a का मान चाहिए, तो a का मान चाहिए, तो जैसे इसका रूट किया तो ये आ गया, तो इधर इसका रूट करोगे तो 2/√5 r हो जाएगा। तो हमारे सामने a का मान आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या बात सीखा? तो हमने यहाँ पर ये बात सीखा कि एक सेमी सर्कल के अंदर में जो हम ट्रायंगल फिट करते हैं, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो 3 × √3/4 r²। एक सेमी सर्कल के अंदर में अगर हम एक स्क्वायर फिट करते हैं, तो हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो स्क्वायर फिट करते हैं तो उसका एरिया 4/5 r²। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा वाला भाग। सेमी सर्कल आपने बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा पढ़ते हैं क्वार्टर सर्कल के बारे में, और थोड़ी जानकारी क्वार्टर के बारे में जानते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो बोलेंगे सर ये देखो हमारे सामने ये क्या है? तो हमारे सामने क्वार्टर सर्कल है, ठीक है। इस क्वार्टर सर्कल के अंदर में हमने यहाँ क्या फिट कर रखा है? तो हमने एक यहाँ पर स्क्वायर फिट कर रखा है। क्या फिट कर रखा है? तो स्क्वायर फिट कर रखा है। और क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि इस एरिया ऑफ स्क्वायर बता दो कि स्क्वायर का एरिया हमारा कितना होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि सर यहाँ पर ये जो है क्या है? तो एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट है मतलब यहाँ पर जो सर्कल है उसका ये 1/4 भाग है, या वृत्त का 1/4 भाग है। तो अगर ये वृत्त का 1/4 भाग है, तो मेरे भाई आप इसको ऐसे मान लो कि सर देखो यहाँ पर ये वाला क्या है? तो मेरे लिए रेडियस है, ये वाला क्या है? तो रेडियस है, और ये भी सर्कल का क्या है? इसका रेडियस है, ठीक है। अब सबसे मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्वायर का मेरे भाई साइड हो गया, ये स्क्वायर का मेरे भाई साइड हो गया। तो ये ए है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? √2a। ये वाला भाग कितना हो जाएगा? √2a हो जाएगा, और यहाँ √2a ही हमारा r के बराबर होगा। तो अगर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि सर √2a जो है वो किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r/√2 हो जाएगी। तो अगर एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो यहाँ पर ए का स्क्वायर करो, यहाँ पर r का स्क्वायर करो, और यहाँ पर /2 करो, ठीक है। यानी कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास में ये सर्कल का 1/4 भाग बच रहा है, तो टोटल एरिया अगर 100 है, तो 50 हमारे स्क्वायर के पास आएगा, और 50 हमारा जो ये ब्लू वाला पार्ट है उसके पास में आएगा। 50 हमारे स्क्वायर के पास में आएगा, और 50 हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर इसके भाग में आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ।
तो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया। 2 केस मैंने पढ़ाए हैं सेमी सर्कल के, और 1 केस मेरे भाई मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर इसका। सेमी सर्कल में क्या पढ़ाया, तो पहले मैंने पढ़ाया आपको सेमी सर्कल के अंदर में, और क्या पढ़ाया, तो सेमी सर्कल के अंदर में जो हम यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे भाई जो यहाँ 3 ट्रायंगल हम बना सकते हैं उसके बारे में। केस नंबर 2 मेरे भाई हमने आपको क्या पढ़ाया, तो केस नंबर 2 ये पढ़ाया हमने, अगर इसके अंदर में सबसे बड़ा जो स्क्वायर है उसको फिट कर दे तो क्या होगा, और ये सारी चीज़ें फार्मूला बुक के अंदर में दी गई है। और केस नंबर 3 जो हमने पढ़ाया वो सारा का सारा हमने क्या पढ़ा है, तो यहाँ पर इसके अंदर में स्क्वायर। ये कुल मिलाकर के अभी तक हमने आपको 3 जो केसेस हैं मेरे भाई यहाँ पर वो हमने आपको बताए हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 यहाँ पे। तो पहला वाला जो केस है यहाँ पर, इसमें जो एरिया होगा वो एरिया जो हमारा शेडेड एरिया होगा वो एरिया हमारा किसके बराबर होगा, 3√3/4 ए स्क्वायर या आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो मेरे भाई एरिया होगा, यहाँ जो शेडेड एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस शेडेड एरिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी जिस शेडेड एरिया की हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये जो शेडेड एरिया होगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा, तो इसका जो शेडेड एरिया होगा, इस शेडेड एरिया की अगर आदमी बात करे तो वो कितना हो जाएगा, तो 4/5 आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4/5 आर स्क्वायर। और यहाँ जो शेडेड एरिया होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना होगा, ये जो हमारे सामने शेडेड एरिया होगा वो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर R²/2 हो जाएगा, R²/2 हो जाएगा। तो ये 3 केस हैं, 3 फिगर हैं, ध्यान रखना है। 100 एरिया में 50 स्क्वायर के पास है तो बाकी 50 यहाँ पर सफ़ेद वालों के पास है। एक भाई कह रहा है रेशियो वाला वीडियो शो नहीं हो रहा है और साइंस स्पेशल वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है। अभी रेशियो की क्लास मैंने नहीं लगाई है, रेशियो की क्लास आज से शुरू नहीं करूँगा, रेशियो की क्लास आपकी कल से शुरू करूँगा, क्योंकि आज मेरे भाई शाम में भी आपकी मेंसुरेशन की ही क्लास चलेगी, ठीक है। रेशियो का अभी कंटेंट हमारा बना नहीं है, पूरी तरीके से भी तैयार नहीं है, तो रेशियो आपका कल से शुरू किया जाएगा। आज शाम तक मेरे भाई यहाँ पर शाम की क्लास में भी आपका सिर्फ और सिर्फ यही क्लास होगा, मेंसुरेशन ही होगा, ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। आ जाओ अब इसमें 84 नंबर में देखो क्या कहा गया। इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट APCQ। ए बी का मान हमारे सामने 16 है, ये ए बी का मान हमारे सामने 16 दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ शेडेड रीजन का मान कितना है, देखो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर इस बात को समझना है कि जैसे तुम इतना तो जानते हो कि अगर 100 एरिया है तो जितना एरिया मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर का है उतना ही एरिया हमारा शेडेड रीजन का है। अभी तुमको बताए थे आधा आधा एरिया होता है, 100 एरिया में 50 अगर स्क्वायर के पास है तो 50 हमारा शेडेड के पास है। तो यानी याद रखना मेरे भाई, जो तुम यहाँ पर ये शेडेड एरिया चाह रहे हो, ये शेडेड एरिया जो होगा ये मेरे भाई कहीं ना कहीं स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। इन द गिवन फिगर स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। अगर ए बी का मान 16 है तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 16 सेंटीमीटर है, तो ये तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा क्या है देखना एक बार, नहीं स्क्वायर के एरिया का आधा नहीं होगा, माफ़ करना, शेडेड एरिया जो होगा वो रेडियस के स्क्वायर का आधा होगा, पूरे एरिया का आधा नहीं होगा। मतलब मैं थोड़ा सा गलत कह गया कि 100 है तो 50 इसके पास 50 इसके पास, नहीं वैसे नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पर जो ये शेडेड एरिया होगा यानी यहाँ पर ये जो स्क्वायर का एरिया होगा, रेडियस के स्क्वायर का आधा कर दीजिए, रेडियस के स्क्वायर का आधा कर दीजिए तो उसके बराबर होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर समझिए हमें यहाँ पर क्या जानना, हम बड़े तसल्ली से काम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और हम एक एक आंसर यहाँ पर आपको निकाल के बताएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना होता है, यहाँ पर ये वाली जो भुजा होती है इसे हम लोग यहाँ पर ए कहते हैं, और ये वाली जो भुजा होती है इसे हम लोग ए कहते हैं। तो ये वाला जो हो जाता है इसे हम क्या कहेंगे, √2a कहेंगे। बट यही √2a हमारा आर के बराबर होता है, यही √2a हमारा आर के बराबर होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे रेडियस निकालना है तो मुझे साइड को √2 से गुना करना होगा, यानी 16 को √2 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16√2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 16√2। अब ये जैसे शेडेड एरिया आपको निकालना है, तो शेडेड एरिया को निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रेंट है ये पूरा क्वाड्रेंट लेकर के, और पूरे क्वाड्रेंट में से मेरे भाई जो स्क्वायर वाला भाग है, जो स्क्वायर वाला भाग है, हम क्या करेंगे पूरा क्वाड्रेंट लेंगे और इसमें से खाली स्क्वायर वाला भाग को निकाल देंगे, यानी ये वाला भाग को निकाल देंगे, तो हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो एरिया होता है ये होता है πr² और /4, ये सर्कल का मेरे भाई 1/4 है, और ये वाला जो एरिया होता है ये होता है मेरे भाई R²/2 होता है यहाँ पर, ठीक है।
ये भी हमने आपको सिखाया कि इसका एरिया निकालना है तो ये आर स्क्वायर बाई 2 होता है। अब ऐसे केस में आप यहाँ देखेंगे तो आप आर स्क्वायर बाई 2 आप कॉमन ले सकते हैं। तो आर स्क्वायर बाई 2 आप कॉमन ले लीजिए। तो आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बचेगा सर पाई बाई 2 और यहाँ पर बचेगा आपके सामने 1 बचेगा सर। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 लेने को कहा गया है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर ये जो हो गया हमारे सामने आर स्क्वायर बाई 2 हो गया सर यहाँ पे। और साथ में यहाँ पर पाई की वैल्यू को अगर हम देखते हैं 314 का आधा 157 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 1.57 से 1 घटा देंगे तो 0.57 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई की वैल्यू को जैसे तुम यहाँ रखोगे 3.14 का आधा करोगे 1.57, 1.57 में से 1 घटाओगे तो 0.57। ठीक है, इसमें भी अगर देखोगे रेडियस का स्क्वायर करना है तो रेडियस तो तुम्हारा इसके बराबर, इसका स्क्वायर करो तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 256 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर हमारे सामने कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, और इंटू हमारे सामने कितना हो जाएगा, 0.57 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 0.57 का मतलब होता है 0.5 का मतलब आधा। तो 256 का आधा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 128 के करीब में होगा। 128 से थोड़ा सा ज़्यादा आप वैल्यू ले सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी के करीब में जो है वो आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो एरिया इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 256 का 0.57 या 0.6 के करीब में मान लो ना इसको। तो 6 6 36 हो जाएगा तुम्हारा, 6 5 30 और 3 43 का 3 और 6 दूनी 12 4 लगभग यहाँ पर तुम्हारा 16। एक सेकंड मेरे भाई, डी नहीं आएगा, ये तो ऑप्शन नंबर सी के करीब में जा रहा है, लगभग ऑप्शन नंबर सी के करीब में जाएगा, 163 के करीब में जाएगा। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.57 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग कि सी आ रहा है कि डी आ रहा है कि क्या आ रहा है। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, क्या पता ए बी आ रहा हो। ठीक है, अगर मैं इसको 0.6 मानता हूँ तो उसके करीब में जा रहा है, 0.5 मानता हूँ तो फिर उनके करीब में जा रहा है। तो 256 को 0.57 से हम लोग गुना करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं मेरे भाई, ये 256 है हमारे सामने और मल्टीप्लाई करना है 57 के साथ में। अगर हम देखेंगे 7 6 42 मेरे भाई, 4 पास में 35 हो गया और मेरे भाई 30 हो गया, 65 और 4 69 का 9, 6 हमारे पास में हो गया। 14 के साथ मेरे भाई 25 हो गया, 14 25 39। ठीक है, और यहाँ पर 6 जो हो गया 45 का 5 4 पास में हमारे। उसके बाद में मेरे भाई 10 और 4 14 का 4 और यहाँ पर जो है नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पर इतना 145.92 के करीब में आ रहा है। ये हमारा एग्जैक्ट आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो हमने बहुत तरीके से सारी बातों को समझा, हमने बहुत तरीके से सारी बातों को जाना। हमने जाना कि सर अगर ये ए था और ये ए था तो ये √2a होगा, √2a ही आर के बराबर है। तो रेडियस का मान निकालना है तो आर को √2 से गुना करो यानी इतना। ठीक है, सॉरी साइड को √2 से गुना करो यानी इतना। ये तुम्हारा रेडियस निकल करके आ गया। ठीक है, क्योंकि आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, देखो जो आपका रेडियस है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो रेडियस है वो यहाँ पर क्या है, तो √2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर ए है। अब ऐसे केस में जो साइड का मान है वो 16 इंटू √2 यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है, इसका एरिया आर स्क्वायर बाई 2 होता है। कॉमन लेकर के सॉल्व कर दिया, आंसर तुम्हारा आ गया। एक भाई कह रहा है 0.57 कहाँ से आया, पाई के जगह पर तुम यहाँ 3.4 रखो। 3.14 का आधा मेरे भाई, ऐसे 3.14 का आधा में से -1, 1.57 आएगा, 1.57 - 1 0.57 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा देखिए भाई। ठीक है, आप पढ़िए यहाँ पे। नेक्स्ट हमसे कहा गया कि ये जो तुम्हारा वाला मेरे भाई क्वाड्रेंट है, अगर इसी क्वाड्रेंट में जो तुम्हारे पास में स्क्वायर था जिसको तुमने ऐसे लिटा करके रखा हुआ था, अब उसको वैसे ना करके अगर साइड के ऊपर में रख दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर एरिया कितना बनेगा। इसी फिगर को यहाँ इस तरीके से शब्दों में कहा जाएगा। A square is drawn inside a quadrant of radius r in such a way that two of its vertices are on the radii of the quadrant and they are not at equal distance from the center of the circle and remaining two vertices are on the arc of quadrant. Find the side of quadrant. Same बात मेरे भाई यहाँ पर हिंदी में भी कहा गया है। तो अब यहाँ पर इस फिगर के अंदर में हम यहाँ पर क्या करें, तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, आप इतना समझ लें कि जैसे मान लीजिए कि ये अगर हमारा r के बराबर है और ये अगर मान लीजिए हमारा a के बराबर है, तो यहाँ पर a का जो स्क्वायर होगा वो मेरे भाई बराबर होगा
2/5 r² के। यहाँ पर a का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा 2/5 r² के। बस दिमाग मत लगाइए, एक जगह 4/5 आपने सीखा था और 4/5 किस केस में सीखा था, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ मेरे भाई इस वाले केस में, कि जब मेरे भाई एक तरीके से मान लो ये पूरा सेमी सर्कल था। देखो मैं तुम्हें रिलेट भी करवा दूंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा सेमी सर्कल था, तो एरिया कितना 4/5। अगर मैं इसी सेमी सर्कल का मेरे भाई आधा कर दूँ और आधा लेके क्या बना दूँ, ऐसा क्वार्टर बना दूँ, ठीक है, और बस मेरे भाई ये वाला फ़ोटो बना दूँ, तो बोलोगे सर देखिए पूरे सेमी सर्कल का एरिया 4/5, तो अगर हम यहाँ पर इसका आधा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आधा कर रहे हैं, तो इतना ध्यान रखिए सर कि जैसे हम इसका आधा कर रहे हैं तो वैसे ही यहाँ पर ये भी अपने आप का आधा हो जाएगा, और आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर यहाँ सीधा कि सर a² का जो मान है वो हो जाएगा 2/5 r²। मैं सीधा बच्चों को ऐसे रिलेट करा के याद करा देता हूँ, और आपको याद भी ऐसे कर लेना चाहिए कि सर पूरे सेमी सर्कल का एरिया 4/5 r² है, तो सर आधे का एरिया 2/5 r² होगा। पूरे का एरिया 4/5 r² है, तो आधे का एरिया 2/5 r² होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। अब उसी के आधार पर मेरे भाई यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपके सामने क्वेश्चन में क्या रहेगा आप ज़रा समझो, ठीक है। क्वेश्चन में आपके सामने रहेगा कि तुम्हारे सामने एक ऐसा मेरे भाई क्वार्टर सर्कल है, और क्वार्टर सर्कल के अंदर में यहाँ पर जो ये है, ये तुम्हारे सामने एक हमने स्क्वायर बना दिया, और इस तरीके से स्क्वायर बना दिया है कि उसके 2 वर्टेक्स साइड पर हैं, तो 2 वर्टेक्स आर्क के ऊपर में है, ठीक है। तुम हम एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि अगर मेरे भाई यहाँ जो रेडियस है वो रेडियस हमारा कितना हो गया, रेडियस हमारे सामने मेरे भाई 10 सेंटीमीटर है, तो तुम एक काम करो यहाँ पर a² का मान बताओ, a² का मान कितना, जल्दी से बताओ मेरे भाई। रोहित रजा कहते हैं हमको अनब्लॉक कर दो। भाई तुम अनब्लॉक ही हो यार, ये क्या है? ऐसा बोला। अच्छा थैंक यू। अनब्लॉक हो मेरे भाई, आप अनब्लॉक हो तभी तो मैसेज कर पा रहे हो। ठीक है, 33 नाम से एक भाई है, कह रहा है आपने ये धोखा करा है ज्योमेट्री के VOD को दे करके। फर्जीवाड़ा वाला बात हमसे मत बतियाओ मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। जो पढ़ाएं सब लाइव पढ़ाएं, तो इसीलिए फर्जी बात मत बतियाओ। आ जाओ चलो, तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, तो यहाँ पर हमसे मेरे भाई कहा गया a² का मान बताइए। अब ऐसे में अभी हमने आपको सिखाया था दोस्त कि अगर a² का मान निकालना है तो आपको करना पड़ेगा 2/5 r², 2/5 r², तो ये 2/5 है, और रेडियस का मान 10 है, 10 का स्क्वायर हमारे सामने 100 हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा दोस्त यहाँ पर, 40 आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट यहाँ दिखाते हैं कि सोचो कि अगर जो तुम्हारा ये क्वार्टर सर्कल है, अगर उसके अंदर में हमने कोई सर्कल लगा दिया तो क्या होगा। क्वार्टर के अंदर में अगर मैंने कोई सर्कल लगा दिया मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा, ज़रा इस बात को ध्यान रखो। तो हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ज़रा इस पॉइंट को समझो, ठीक है। तो क्वार्टर के अंदर में अगर हमने ये लगा दिया तो मेरे भाई क्या होगा, लीफ का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तमाम तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको मेरे भाई इस वाले केस के बारे में बताता हूँ। सही तरीके से देखो, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है, सर्कल का 1/4 भाग होता है। तो जो सर्कल का ये जो 1/4 भाग यानी जो क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट के अंदर में अगर हम किसी सर्कल को फिट करते हैं, उस क्वाड्रेंट के अंदर में यदि हम किसी सर्कल को फिट करते हैं, तो मेरे भाई वहाँ पर उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इस क्वाड्रेंट की रेडियस में और इसके रेडियस में रिलेशन क्या होता है। बहुत आसान है इस बात को समझना, कैसे ज़रा मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे भाई ये कैपिटल R हो गया, समझना मेरे बात को। ये क्या हो गया मेरे भाई, बहुत प्यार से मैं समझाऊंगा तुम्हें। ये पूरा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल R हो गया। ये भी तुम्हारे सामने क्या हो गया, तो कैपिटल R हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी पूरा क्या हो गया, कैपिटल R हो गया। इसी में तुम्हारा उत्तर निकल जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसी में उत्तर निकल जाएगा तुम्हारा। कैसे निकलेगा देखो दोस्त, यहाँ पे तुम बोलोगे सर ये पूरा का पूरा बड़ा वाला R है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा बड़ा वाला R है। इस बड़े वाले R में से सर देखो यहाँ पर ये पूरी लंबाई जो है वो क्या है, कैपिटल R है। उसमें यहाँ पर यहाँ से मेरे भाई ये वाला जो दूरी है वो यहाँ पर स्मॉल r है।
तो जो ये दूरी बच गया इसको हम क्या कहेंगे, इसमें से इसको घटा दो। जैसे ये 10 है और ये 2 है तो ये बच गया जो 8 है, ये 10 है और ये 3 है तो बच गया 7 है। तो ये r है तो बच गया मेरे भाई यहाँ पर r माइनस आर बच गया, जो वो क्या है r माइनस आर। अब एक बार इसको मिटा दूँ, ठीक है, समझ गए तुम। अब इसको मिटा दूँ। अब उसके बाद देखो जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई तुम लोगों को यहाँ पे, और वो क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है तुम्हारे सामने देखो, ये r माइनस आर निकल करके आ गया। आपको पता है कि मैं यहाँ से ये वाला जो लाइन डालूंगा, ठीक है, ये वाला जो लाइन डालूंगा मेरे भाई, देखो यहाँ से ये भी मेरे भाई क्या है, छोटा r है, तो ये भी हमारा क्या होगा, तो छोटा r होगा। अगर हम इसको देखें तो ये छोटा r है, ये छोटा r है, तो इस सामने वाला भी क्या होगा, तो छोटा r। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर कैसे बन जाता है, यहाँ पर 90 और यहाँ 90 और ये 90 था ही, तो ये भी 90 हो जाएगा। इसीलिए अगर ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर हो जाता है, ये भी आर हो जाता है। सो इसीलिए फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ये आर है तो सामने वाला आर होगा, और अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। अब देखो यहाँ समझना मेरे बात को तुम समझ गए होगे लगभग। तो तुम यहाँ कहोगे देखो जितने फोटो हैं, इन फोटो के साथ में यहाँ रिलेशन दिया गया है, लेकिन मैं हर एक रिलेशन को प्रूव करके तुम लोगों को बता रहा हूँ। कोई एक भी रिलेशन अभी तक ऐसा नहीं है जो मैंने प्रूव ना किया हो, ठीक है, कि भैया ये 4/5r² भी कैसे आया है, ये छोटा r बराबर इतना दिया गया तो ये भी कैसे आया है। मैं इस बात को भी साबित करके तुम्हें दिखा रहा हूँ कि देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है ये r होता है, ये r होता है। तो जैसे मानो यहाँ पर ये r है और ये r है, तो डायगोनल कितना होता है, √2r। जैसे स्क्वायर का साइड होता है ए, तो यहाँ पर कितना होता है, √2 है। तो वैसे ही अगर ये r है तो ये कितना होगा, √2r। एक तरफ में हम कहते हैं कि ये √2r के बराबर है और दूसरी तरफ में कहते हैं ये r माइनस आर के बराबर है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, बराबर। तो एक तरफ का मेरे भाई जो √2r है उसको हम यहाँ पर r माइनस आर के बराबर करते हैं। अगर हम देखेंगे तो वो r यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई इसके बराबर में। अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई छोटा r को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा √2 + 1 और बराबर हो जाएगा इतने के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसको ले जा करके नीचे रख देंगे, इसको ले जा करके नीचे रख देंगे, तो ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। अगर हम लास्ट देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सर ये नीचे प्लस में है, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा तो सर माइनस में हो जाएगा। और इसीलिए आप यहाँ पर वो रिलेशन देख पा रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हर चीज के आने के पीछे का भी एक रीजन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हवा में उड़ करके आ गई है। मंजित को बुलाओ एक बार, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो ये पॉइंट आपको मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ क्वार्टर सर्कल के अंदर में एक सर्कल को हम इंसर्ट करते हैं, क्वार्टर के अंदर में एक सर्कल को हम इंसर्ट करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ बच्चा अब कह रहा क्लास रुक रुक के चल रही, एक बार देखना, ठीक है। तो उसके अंदर में छोटे वाले का जो रेडियस होता है वो यहाँ बड़े वाले के रेडियस के √2 - 1 के बराबर होगा। रिफ्रेश कर दो ना एक बार और ओबीएस में भी देख लो एक बार, ठीक है। तो ये बात मेरे भाई यहाँ ध्यान रखना। तो इस पर मेरा एक क्वेश्चन बनता है, चलो जल्दी से मेरे भाई यहाँ तुम लोग बता दो कि एक तुम्हारे सामने यहाँ पर ये वाला फोटो है और इस फोटो के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारा बड़ा वाला हो गया, ठीक है, यहाँ सर्कल हो गया। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू मेरे भाई मैंने 10 सेंटीमीटर दे दी है, तो तुम मुझे यहाँ पर इसका रेडियस खाली हमको बता के दिखाओ कि इसका रेडियस कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई आंसर बता के दिखाओ, फटाफट मेरे भाई आंसर बता के दिखाओ, चलो। क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये जो छोटा वाला r है कभी भी इसको निकालना है तो बड़े वाले r को √2 - 1 से गुना करना होगा, बस इतना ही सरल है। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे ये 10 है और यहाँ पर ये √2 - 1 है, बस बात खत्म मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें यकीन मानिए दोबारा से रिवाइज कराऊंगा इस क्लास के एंड में।
आज की क्लास में जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है वो एंड करते वक्त में मैं सारी चीज़ें वापस से रिवाइज़ कराऊंगा और बताऊंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। इसीलिए इसको मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट नहीं किया था और मैंने कहा था कि अगली क्लास में शुरुआती इसी से करूंगा ताकि तुम लोगों को सारी चीज़ें बेहतर से समझ में भी आ पाए और तुम रिलेट भी यहाँ पर कर पाओ। ठीक है, अब उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है यहाँ पर एरिया ऑफ लीफ, यानी पत्ते का एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात, ये पत्ते का निर्माण कैसे होता है। हो गया भाई आपका काम। ठीक है, ये पत्ते का निर्माण कैसे होता है, तो होता क्या है मेरे भाई यहाँ पर कि देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मेरे भाई दो क्वार्टर सर्कल को लेते हैं और उसको ओवरलैप कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वार्टर सर्कल ऐसा था, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, ऐड किया। और किसको ऐड किया, एक इस वाले क्वार्टर सर्कल को ऐड किया। जब इसको ले जा करके पास में एक दूसरे के ऊपर में रखें, ठीक है, तो मेरे भाई हमारा क्या बना, जब मैंने इस जॉइंट को इस जॉइंट के साथ मिलाया और जब मैंने इस जॉइंट को इस जॉइंट के साथ में मिलाया, तो मेरे भाई मुझे क्या बना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये वाले फोटो को ले जा करके इसके ऊपर ओवरलैप करता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर ये ऐसा बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, तो ये हमारे सामने ऐसा बनता है। तो ये जॉइंट अगर इस जॉइंट के साथ चिपकेगा तो ये हो गया मेरे भाई, और ये जॉइंट इस जॉइंट के साथ चिपकेगा तो यहाँ पर ये हो गया। ये वाला इसका जो कर्व वाला पार्ट है वो यहाँ पर ये वाला कर्व पार्ट हो गया, और ये जो कर्व वाला पार्ट है मेरे भाई वो यहाँ पर ये वाला कर्व पार्ट हो गया। और इसी के कारण जा करके मेरे भाई क्या बन गया, तो लीफ बन गया। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो मेरे भाई दो हमारे सामने क्वार्टर सर्कल जो होते हैं, जो कि सर्कल का एक चौथाई होते हैं, जब उनको ज्वाइन किया जाता है तो ऐसे जा करके क्या बनता है, लीफ बनता है। क्या बनता है मेरे भाई, यहाँ पर लीफ बनता है। तो कई बार इस पत्ती का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है कि इस पत्ती का क्षेत्रफल कितना होगा। ये बहुत ज़रूरी है पत्ती के क्षेत्रफल के बारे में जानना। तो हम उस पत्ती के क्षेत्रफल को मेरे भाई कैसे निकालते हैं, आज हम आपको यहाँ पर वो सिखाएंगे। ठीक है, तो असल में आप जब यहाँ देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई एक स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर में यहाँ पर पत्ती कैसे बना था, तो ये वाला एक मेरे भाई सेगमेंट था और ये वाला सेगमेंट था, और इसी को अगर आप भर देंगे तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। हम इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इसको हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो यहाँ साइड कहते हैं, और इसको भी हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइड ही हो जाएगा। ऐसे मान के चलो, रेडियस भी यही है, साइड भी यही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जैसे मानोगे हम सही तरीके से, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, अगर कभी भी तुम्हें यहाँ पर लीफ का एरिया चाहिए, किसका एरिया चाहिए, लीफ का एरिया चाहिए, तो मेरे भाई लीफ का एरिया चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो सही मायने में बताऊँ तो पहले हमने एक ऐसा क्वार्टर सर्कल लिया था, इसके अंदर में मेरे भाई एक और क्वार्टर सर्कल को हमने लिया था और ये दोनों को जोड़ा था। जैसे दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराते हैं, ठीक है, तो वहाँ पहाड़ बन जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर ये दो टकराएं तो मेरे भाई बीच में क्या निर्माण हो गया, लीफ का हो गया। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप यहाँ पर इस वाले भाग का क्षेत्रफल को लो, जो कि हमारे सामने ये हो गया। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल लो, जो कि आपके सामने ये हो गया। और इसी में अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया मेरे भाई दो बार आ गया। ठीक है, और इस दोनों पार्ट के एरिया में से मेरे भाई ये पूरा पूरा जो स्क्वायर है यहाँ पर ये घटा दो। पूरा पूरा क्या घटा दो, पूरा पूरा मेरे भाई स्क्वायर घटा दोगे तो तुम्हारे सामने जो आ जाएगा वो लीफ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा मेरे भाई यहाँ समझना। तो जैसे जब तुमने ये वाला पार्ट लिया तो ये एक बार आया मेरे भाई यहाँ पर, और ये वाला पार्ट लिया तो एक और बार आ गया, दो बार आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में जो एरिया है ये पूरा पार्ट है, हमारे पास में जो एरिया है वो ये मेरे भाई कहीं ना कहीं पूरा पार्ट है, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर एक ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। तो इस पूरे पार्ट में से अगर मैं मानो, ठीक है, अगर मैं मानो खाली इसको घटा देता हूँ, देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, बड़े भाई मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझना। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर क्या किया वो समझिए। हमने यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर ये वाला पार्ट लिया है। तो जैसे ये क्वाड्रेंट सर्कल हमने एक ले लिया, तो हमने कहा जी यहाँ पर आप यहाँ पर ये वाला जो क्वाड्रेंट सर्कल है आप इसको ले लो। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है ये दूसरा वाला क्वाड्रेंट सर्कल ले लिया, तो यहाँ पर ये दूसरा वाला क्वाड्रेंट सर्कल ले लिया। ठीक है, अब ये जैसे हम दो क्वाड्रेंट सर्कल लेते हैं ना, तो इनका जो कंबाइन एरिया निकल करके आता है वो पता है कैसा आता है, इनका कंबाइन एरिया में ऐसा आ जाता है कि ये पूरा स्क्वायर भी आ गया है और एक बार मेरे भाई यहाँ पर ये लीफ भी आ गया है। कैसे आ गया है देखो, जब मेरे भाई यहाँ पर तुमने सिर्फ इतना वाला भाग लिया था, ये वाला भाग लिया था, तो ये वाला भाग लिया था तो ये आ गया था। अब जैसे से नीचे वाला तुमने भाग लिया ना, नीचे वाला ये जो भाग लिया ना मेरे भाई, तो ये तो आ ही गया और साथ में ये एक और आ गया।
तो जैसे यहाँ पर ये वाला पार्ट ऊपर वाले के साथ में आ गया तो वो बन गया मेरे भाई एक स्क्वायर, ठीक है। और प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो ये लीफ वाला पार्ट तुम्हारे सामने ये बन गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं तुमसे सीधा सीधा इतना सा बात कहूँगा, समझदार की तरह तुम अगर बात करो और यहाँ पर डिस्कस करो तो बोलोगे सर क्या निर्माण होगा। तो दो ऐसे खंड वालों को जोड़ने से, दो खंड वालों को जोड़ने से, ये दो खंड वालों को जोड़ने से एक स्क्वायर बनता है और एक मेरे भाई यहाँ पर लीफ बनता है। और अगर हम इसमें से मेरे भाई, इसमें से अगर मान लीजिए ये स्क्वायर को मेरे भाई हम घटा देते हैं, इसमें से हम चल के मेरे भाई ये स्क्वायर को घटा देते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाता है, खाली लीफ बचता है। इसीलिए हम कहते हैं लीफ का एरिया, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हें इतनी भी जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट वैल्यू याद करना सीख जाओगे और तुम डायरेक्ट वैल्यू ही याद करोगे, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये क्वार्टर सर्कल है मेरे भाई यहाँ पर, तो इसका एरिया कितना होगा, तो सर्कल के एरिया का आधा। तो सर्कल का एरिया देखो, यही हमारा क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पर ये हो जाता है सर्कल का एरिया और इसका डिवाइडेड बाई 4। ये भी हमारा क्या है, तो मेरे भाई सेम सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाई 4। और ये हमारा सामने क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई ए स्क्वायर बाई 4, पाई ए स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पर देखो ऐसे समझ लो 2 क्वार्टर एक हाफ के बराबर होता है। तो 2 क्वार्टर अगर एक हाफ के बराबर होता है तो हम कहेंगे पाई ए स्क्वायर बाई यहाँ 2 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का। पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई मेरे, 22/7 होती है। ये हमारे सामने ए स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा भाई यहाँ पे, माइनस हमारे ए स्क्वायर का। 2 से अगर हम काटेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे 11/7 ए स्क्वायर में से यहाँ पर ए स्क्वायर खत्म करो, 7 एकम 7 है, 11 माइनस 7 यानी यहाँ पर 4/7 ए स्क्वायर आ जाएगा। और ये मेरे भाई दुनिया याद रखती है कि लीफ का जो एरिया होता है वो इतना होता है। इसीलिए अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ समझ पाओगे कि जो लीफ का एरिया है वो 4/7 ए स्क्वायर कहा गया है। बहुत पहले इसके ऊपर क्वेश्चन आता था भाई, बहुत पहले, आज नहीं बहुत पहले इसके ऊपर क्वेश्चन आता था। मैं तुम्हें सीधा सीधा क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता था। क्वेश्चन मेरे भाई तुम्हारे सामने ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जैसे मानो यहाँ पर ये तुम्हारा एक स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है, और यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया और ये इसके बीच में एक पत्ती बन गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस स्क्वायर की भुजा को 7 सेंटीमीटर देता हूँ तो तुम मुझे बता दो लीफ का एरिया कितना, तुम मुझे बता दो मेरे भाई लीफ का जो एरिया होगा वो हमारा कितना, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक। तो अब अगर हमें ये लीफ वाला एरिया हमें चाहिए, तो लीफ वाला एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 4/7 और इंटू यहाँ पर साइड का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। 3/14 जो था वो अलग था और 4/7 है वो अलग है। अर्जुन यदुवंशी 3/14 जो था वो यहाँ पर ये वाला एरिया 3/14 था। जब तुम स्क्वायर के अंदर में ये सर्कल का पार्ट निकाल दो तो जो बचा हुआ होता है उसको 3/14 ए स्क्वायर कहते हैं और ये जो लीफ होता है ये 4/7 ए स्क्वायर होता है। सारे कंसेप्ट फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं। फॉर्मूला बुक को बनाने का कारण ही यही था कि जैसे बच्चे ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में इतने सारे फॉर्मूला यहाँ देखते हैं मेरे भाई, वो कंफ्यूज ना हो, वो यहाँ पर कहीं परेशान ना हो, तो क्यों ना एक ऐसी किताब बना दीजिए जिसके अंदर में सारे फॉर्मूले, सारे नोट्स दिए गए हैं और बच्चे बार बार उसी को पढ़ करके रिवाइज करें। तो सब में मेरे भाई यहाँ पर ये दिया गया था, ठीक है। आपको यहाँ देखो, अब हमारे सामने मेरे भाई ये पार्ट हमारा हो गया कि सर ये वाला जो है लीफ का एरिया हम इसे कहते हैं इतना। अब आ जाओ, समझो मेरे बात को, यहाँ पर बहुत तरीके से मेरे बातों को जानो, बहुत तरीके से मेरे बातों को सीखो कि जैसे लीफ का एरिया तुम्हें निकालना है तो लीफ का एरिया मेरे भाई तुम यहाँ पर ऐसे निकाल पाते। अब देखना दोस्त, यहाँ समझना, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर मैं तुमसे यहाँ पर पूछूं और वो सवाल हम तुमसे क्या पूछे, वो सवाल में यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, कि जैसे मान लो ये तुम्हारे सामने क्या है, तो ये तुम्हारे सामने स्क्वायर है, ये तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस स्क्वायर को लेकर के, तो स्क्वायर को लेकर के अगर हम बात करें तो कल के दिन यहाँ पर इसका मेरे भाई 4 टुकड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है। या तो ये फिगर बनेगा या फिर एक और फिगर ये बनेगा, ठीक है। और तब भी तुम्हें घबराने हम नहीं देंगे, परेशान मत हो, इतने जल्दी तुम्हें हताश निराश नहीं होने देंगे। या तो ये फिगर बना करके ऐसे पत्ते बनाए जाएंगे, एक पत्ता ये, ठीक है, एक पत्ता तुम्हारे सामने ये हो गया, दूसरा पत्ता ये हो गया, तीसरा पत्ता ये हो गया और चौथा पत्ता मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। या फिर तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ऐसा बनेगा कि पहला पत्ता ये हो गया, दूसरा पत्ता ये हो गया, ठीक है, तीसरा पत्ता मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया,
और चौथा पत्ता जो हो गया वो ये हो गया। बहुत मज़ेदार मज़ेदार एकदम अल्पना जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो ये निर्माण होगा। और क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा कि बताओ यहाँ पर इसका क्षेत्रफल या इसका क्षेत्रफल मेरे भाई क्या है। दुनिया क्या करती है, दुनिया मेरे भाई यहाँ पर इस पार्ट का अलग निकालती है, इस पार्ट का अलग निकालती है, इस पार्ट का अलग निकालती है, इस पार्ट का अलग निकालती है। ऐसा आप मत करिएगा। चाहे आप एक स्क्वायर के अंदर में इसका निकालिए तो भी 4/7 होता है, ठीक है। और अगर कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर जो है आपका ये पूरा पूरा मेरे भाई ऐसे मान करके चलो कि हम 7 सेंटीमीटर दे दें, या कल के दिन यहाँ पर इसको भी हम 7 सेंटीमीटर मेरे भाई दे दें, तो भी उस केस में भी मेरे भाई याद रखना है यहाँ पर, इसमें भी जो तुम्हारे सामने लीफ का एरिया होगा, टोटल लीफ का एरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, टोटल लीफ का एरिया मेरे भाई यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखो, या इसमें भी तुम्हारे सामने जो होगा वो टोटल लीफ का एरिया होगा। ये दोनों टोटल लीफ के एरिया को हम यहाँ पर जो है सीधा सीधा एक बात करेंगे, और वो यहाँ टोटल लीफ का एरिया जो होगा वो हमारा बराबर होगा 4/7 इंटू मेरे भाई साइड का स्क्वायर, जो कि हमारे सामने कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका भी एरिया 28 है, इसका भी एरिया 28 है, इसका भी एरिया क्या है, 28 ही है। इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। ठीक है, आप यहाँ पर आ जाइए। चलिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखिए, सेम 85 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ABCD स्क्वायर है हमारे सामने, जिसकी भुजा 14 है, शेडेड कितना होगा। यहाँ पर इसकी भुजा का मान अगर 14 है तो बोला गया शेडेड कितना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम शेडेड एरिया की भाग देखें और अगर हम शेडेड देखें तो शेडेड को हम सीधा कहेंगे 4/7 और इंटू यहाँ पर 14 का स्क्वायर, ये हमारे सामने हो जाएगा। 7 से काटेंगे इतनी बार में, 14 चौके 56 दूनी 112, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ए आंसर है। बस बात खत्म मेरे भाई। यहाँ पे जब तुम्हारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर होंगे, जब तुम्हें ये पता होगा कि ये फॉर्मूला जो आया है तो कहाँ से आया है, जब तुम्हें ये पता होगा इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, तो मेरे भाई दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा आंसर विद इन सेकेंड्स लाने से नहीं रोक पाएगी। मैं तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो फॉर्मूले दिए हैं ला करके सिर्फ वो बता दिया। बहुत लोग तो मेरे भाई यहाँ पर बस देखते हैं अच्छा ये होता, पढ़ा भी वहीं देते हैं, गलत आ गया तो गलत ही पढ़ा देंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है उसके पीछे का प्रूफ क्या है, बहुत कम लोगों को पता होता है। समझ में आ गया बात यहाँ। चलो, तो ये क्लियर हो जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये तो नेक्स्ट लेवल का खतरनाक ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है ये अलग ही पूछा गया है। इसको हम लोग एकदम अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे, हालांकि है हल्का बट एकदम लास्ट में होगा, ठीक है। यहाँ पर असल में जैसे तुम्हें दिख रहा है ये वैसे नहीं है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। आ जाओ 87 नंबर क्वेश्चन देखो भाई साहब, दिखने में प्यारा सा क्यूट सा, लेकिन है क्यूट बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर में कहा गया है XBD एक वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब वही क्वाड्रेंट है, जहाँ XB का मान 20 है और ये सारे हमारे बराबर हैं। अलग अलग जगह को व्यास मान के खींचा गया है, तो यहाँ क्या होगा। मैं तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर बता देता हूँ आसान भाषा में कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। असल में यहाँ पर क्या है, देखो एक सेमी से, देखो यहाँ पर ये क्या है सबसे पहले, तो ये जैसे बड़ा वाला तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या है, तो बड़ा वाला अपने आप में मेरे भाई ये क्वाड्रेंट है, बड़ा वाला अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेंट है। अब अगर ये क्वाड्रेंट है मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या किया गया, एक ऐसा सेमी सर्कल बनाया गया, यहाँ पर क्या किया गया, तो एक ऐसा सेमी सर्कल बनाया गया, यहाँ पर क्या किया गया, तो एक ऐसा सेमी सर्कल बनाया गया, और यहाँ पर क्या किया गया, तो एक ऐसा सेमी सर्कल बनाया गया। टोटल कितने बनाए गए, 4 बनाए गए, ठीक है। और बाबू कहा गया कि ये चारों सेमी सर्कल जो तुमने बनाया है, अगर इन चारों को मेरे भाई यहाँ से खींच के निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ भाग है यहाँ पर वो कितना होगा। वक्त रहता तो मैं कागज पर इसको काट काट करके दिखा दिखा करके बनाता, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे भी समझ सकते हो, मैं ऐसे भी तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने कहा जी यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार है। अखिल भाई तुम्हारी क्लास रुक रही है तो तुम एक बार रिफ्रेश करके बैक जा करके रिफ्रेश करके वापस आ जाओ। तो ये ब्लैक वाला एरिया कैसे निकालेंगे, अब देखो ये बड़ा बड़ा मेरे भाई यहाँ पर झंझट है। अच्छा सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, XB का मान, ये पूरे का मान जो है यहाँ पर कितना है, तो 20 है। मैं इस फोटो को ले जा करके साइड में दूसरी जगह पर बना करके तब तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। या इसी स्लाइड को यहाँ पर जो है वो मान लो कि एक डुप्लीकेट मार दे, तो यहाँ पर भी आदमी बता सकता है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे
चलिए दोस्त, यहाँ पे तो ये आपके सामने हो गया। और अगर ये आपके सामने हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो आप समझना ज़रा, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे। आप देखो आपके सामने जो दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो मेरे भाई किसका भाग है, तो ये वाला। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे सामने हमें ये पूरा एरिया लेना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, ये पूरा का पूरा एरिया मेरे भाई यहाँ पर लेना होगा। यानी हम अगर देखेंगे तो ये जो रंग बिरंगा एरिया चाहते हैं, हम अगर ये शेडेड एरिया चाहते हैं, तो शेडेड एरिया को निकालने के लिए कभी भी मेरे भाई पहले टोटल एरिया लीजिए। यानी यहाँ पर आप ये पूरा पूरा टोटल क्वार्टर वाला सर्कल लीजिए, वो क्वार्टर सर्कल लीजिए जिसकी रेडियस किसके बराबर है, तो जिसकी रेडियस मेरे भाई 20 के बराबर। ठीक है, फिर उसमें से आप यहाँ पर माइनस करना शुरू करिए। आप यहाँ क्या माइनस करेंगे, एक ये वाला मेरे भाई सेमी सर्कल माइनस करेंगे, एक ये वाला सेमी सर्कल माइनस करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या माइनस करना है। सेमी सर्कल नंबर 1, सेमी सर्कल नंबर 2, ठीक है, सेमी सर्कल नंबर 3 और सेमी सर्कल नंबर 4। लेकिन मेरे भाई इसमें होगा क्या, यहाँ पर जब आप ये वाला सेमी काट के निकालोगे तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। जब आप ये वाला सेमी काट के निकालोगे तो मेरे भाई निकल जाएगा। तो ऐसे मान करके चलो कि जैसे मेरे भाई यहाँ पर तुमने क्या किया है, जैसे मानो जब तुमने शेडेड एरिया लिया, तो जब तुमने शेडेड एरिया लिया तो ये पूरा पूरा एरिया तुम्हारे पास में आ गया, ये पूरा पूरा एरिया तुम्हारे पास में आ गया। अब जब ये पूरा एरिया तुम्हारे पास में आ गया तो इसमें से तुम कौन कौन सा एरिया निकालना शुरू कर रहे हो, जरा वो देखो। तो तुमने कहा जी हम यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो सर्कल है इसको हम यहाँ माइनस कर देंगे, इसको हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस। तो ये तुमने काट के निकाल दिया। तो यहाँ से तुमने क्या माइनस किया है मेरे भाई, यहाँ पर एक सेमी सर्कल तुमने मेरे भाई यहाँ से माइनस कर दिया। मैंने काट डन है भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में तुम यहाँ क्या करते हो, दूसरा वाला भी सेमी सर्कल माइनस कर देते हो। तो हमने कहा ठीक है भाई ये भी डन है। एक यहाँ से माइनस किए, एक यहाँ से माइनस किए, तो मेरे भाई एक और सेमी सर्कल तुमने मेरे भाई माइनस कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में तुम क्या करते हो, तीसरा भी मेरे भाई माइनस कर देते हो। मैंने कहा यार ये तो और बढ़िया बात है, मज़े की बात है। मतलब टोटल हमने कितने माइनस कर दिए, टोटल हमने मेरे भाई माइनस कर दिए 3। एक यहाँ माइनस किया, एक यहाँ माइनस किया, एक यहाँ माइनस किया, तो हम एक और माइनस कर देंगे। लेकिन जब मैं जाता हूँ, गौर से देखना, जब मैं जाता हूँ अब चौथे वाले को माइनस करने, तो चौथे वाले में मेरे पास में ये वाला टुकड़ा नहीं होता है, ये वाला टुकड़ा मेरे भाई यहाँ पर नहीं होता है। ये जो लीफ वाला एरिया है, ये लीफ वाला एरिया नहीं होता है। ये लीफ वाला एरिया अगर मानो मेरे पास में आ जाएगा तो यहाँ पर ये सेमी सर्कल बन जाएगा, और तब मैं इसे क्या कर पाऊंगा, माइनस कर पाऊंगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरा पूरा सेमी सर्कल ऐसा होता है ना, ये मेरे भाई ऐसा एरिया मेरे पास में नहीं है। असल में यहाँ पर ये जो पूरा ऐसा होता है, इसमें मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितना पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये पार्ट है। ये वाला पार्ट मेरे पास में नहीं है, ये वाला पार्ट, ये पत्ता वाला पार्ट नहीं है। तो मुझे ये पत्ता वाला पार्ट ला करके इस पे चिपकाना पड़ेगा, बाहर से ला करके चिपकाना पड़ेगा। तो यानी मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एक पत्ते के पार्ट को, मैं यहाँ पर एक पत्ते को ला करके ऐड करूँगा। तो ये लो ला करके मैंने पत्ते को ऐड कर दिया ब्लैक कलर से। अब ऐड होने के बाद में ये एक पूरा पूरा बन गया सेमी सर्कल, और अब मैं इसमें से एक सेमी को निकाल दूंगा तो वो वाला एरिया निकल करके चला आएगा जो मुझे चाहिए यहाँ पर। तो एक मैं इसमें से क्या करूँगा मेरे भाई, सेमी को निकाल दूंगा। यानी ओवरऑल हमने क्या किया है, तो ओवरऑल हमने क्वार्टर सर्कल में से मेरे भाई हमने 4 सेमी सर्कल को घटाया है और एक लीफ के एरिया को जोड़ा है। ये जो मेरे भाई जितने भी सेमी सर्कल थे हमारे पास में, इन सब का रेडियस कितना था, तो जैसे मानो ये 20 है, तो 20 है तो मेरे भाई यहाँ 5, 10, 15 और 20, सबका रेडियस कितना था, तो सबका जो रेडियस था वो मेरे भाई 5 था। तो यहाँ पर ये जो क्वार्टर सर्कल है, इस क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई इंटू मेरे भाई यहाँ पर आर का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, एक सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल। 4 सेमी सर्कल 2 सर्कल के बराबर होते हैं। 4 सेमी सर्कल मिलकर के 2 सर्कल बना देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर 2 सर्कल के एरिया के बराबर, यानी 2 इंटू पाई और यहाँ पर आर का मेरे भाई स्क्वायर। ठीक है, लीफ का एरिया क्या होता है, तो 4/7 इंटू साइड का स्क्वायर। और यहाँ लीफ में यहाँ साइड क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये है तुम्हारा यहाँ पर लीफ, कि जब भी एक स्क्वायर के अंदर में, जब भी एक स्क्वायर के अंदर में एक लीफ आ जाता है, तो यहाँ पर ये जो लीफ का एरिया होता है, ये जो लीफ का एरिया होता है, ये होता है 4/7 इंटू, और यहाँ इसका साइड कितना है, तो 5 का स्क्वायर।
तो साइड यहाँ कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे 400, तो 400 बटे में 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 100 पाई हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर 50 पाई हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 चौके मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा इतना हो जाएगा। 100 में से 50 गया तो हमारे सामने 50 पाई और प्लस मेरे भाई 100 बटे में 7, ये तुम्हारा उत्तर है। 50 पाई प्लस 100 बटे में 7 कौन सा ऑप्शन है, तो 50 पाई प्लस 100 बटे 7 ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है मेरे भाई, आंसर है। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसे समझ लो कि बड़ा वाला पार्ट लेना था और बड़ा वाला पार्ट में मेरे भाई 1 2 3 4 4 सेमी सर्कल घटा के एक यहाँ इसको जोड़ देना था। इतना दिमाग मत लगाओ, बड़ा भाग लो, बड़ा में से ये 4 को घटाओ, उसको जोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई तुम्हारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा 88 नंबर क्वेश्चन भी है जो तुम्हें दिख बहुत अलग रहा है लेकिन है मेरे भाई उसी के आधार पर। और 88 तुम्हारा यहाँ पर क्या है वो देखो, सेम उसी तरीके से है कि तुम्हें यहाँ पर ये रंग बिरंगा क्षेत्रफल प्राप्त करना है। अब मैं तुम्हें यहाँ 88 में क्या गाइडेंस दूंगा और क्या बताऊंगा जरा वो समझना। 88 में दोस्त यहाँ पर समझना मेरी बात को, 88 का मामला क्या होगा। 88 में तुम्हें यहाँ पर ये वाला और ये वाला भाग निकालना है। मैं बोलूंगा पहले कि तुम सबको यहाँ कलर कर दो, यानी यहाँ पर अगर तुम्हें शेडेड एरिया चाहिए, अगर मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें शेडेड एरिया चाहिए, ठीक है, तो 88 में भी तुम्हें यहाँ पर बच्चों क्या करना होगा, तो 88 में ही मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम्हें पूरा का पूरा स्क्वायर यहाँ पर ले लेना होगा, पूरा का पूरा स्क्वायर। ये देखो मैंने पूरा का पूरा स्क्वायर यहाँ पर ले लिया। पूरे स्क्वायर को लेने के बाद में मेरे भाई सबसे पहले जो तुम्हें माइनस करना होगा वो इसमें से यहाँ पर एक क्वार्टर को माइनस, देखो एक सेमी सर्कल को माइनस करो। किसे माइनस करोगे मेरे भाई, एक सेमी सर्कल को। इसको अगर मेरे भाई यहाँ पढ़ लिया ना, इसको एक बार और समझ लिया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर लेने के बाद में देखो जो चीज मैंने सफेद की इसका मतलब वो चीज मैं माइनस कर रहा हूँ, जिसको मैं कलर करूंगा इसका मतलब मैं प्लस कर रहा हूँ, और जिसको मैं सफेद करूंगा इसका मतलब मैं माइनस कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर शुरू में क्या किया था, मैंने मेरे भाई शुरू में सबको कलर किया था, इसका मतलब मैं इसके एरिया को ऐड कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें से मेरे भाई यहाँ पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसमें से ये जो पूरा का पूरा मैंने क्षेत्रफल यहाँ लिया है, ठीक है, इसका मतलब मैंने स्क्वायर लिया है। अब इसमें से मेरे भाई मैं इस वाले पार्ट को घटा रहा हूँ, इस पार्ट का मतलब मैं एक सेमी सर्कल घटा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, एक सेमी सर्कल घटा रहा हूँ, और ऐसा सेमी सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस मेरे भाई यहाँ पर 7। ठीक है, अब मैंने देखा मेरे भाई ये वाला पार्ट रह गया, मैं इसका क्या करूं, अचार डालूं, तो नहीं डाल सकता। तो मेरे भाई मुझे यहाँ पर क्या होगा, मुझे यहाँ पर ये वाला पार्ट चाहिए होगा। अगर ये लीफ वाला पार्ट मेरे पास में बाहर से ला करके कोई ऐड कर देगा तो एक और कंप्लीट सेमी सर्कल बन जाएगा, और अगर बन जाएगा तो मेरे भाई हम उसको भी बाद में माइनस कर देंगे। तो एक मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ, तो मुझे इसके अंदर में यहाँ पर ला करके लीफ को ऐड करना होगा। अब देखो ऐड करने का मतलब कलर को भरना, अब माइनस करने का मतलब कलर को गायब करना। तो मैं ऐड कर रहा हूं तो ऐड कर रहा हूं तो मैं ला करके कलर को भरूंगा। एक तरफ मैंने यहाँ लीफ को मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, लीफ को मैंने ऐड किया, तो यहाँ लीफ को देखो मैंने ऐड किया। अब ऐड करने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे भाई मैं सक्षम हो जाऊंगा, अब मेरे पास में एक सेमीज आ गया है। अब सेमी आ गया है तो मैं इसमें से एक सेमी निकाल सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, मैं इसमें से देखो यहाँ पर अब ये जो सेमी सर्कल है एक मेरे भाई पूरा पूरा मैं निकाल सकता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई, ऐड करने के बाद लो तुम्हारी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो गई। अब ऐड होने के बाद में मैं इतना वाला पार्ट इसके अंदर से मेरे भाई यहाँ पर निकाल सकता हूँ। तो सोचो अगर इस पार्ट को मैंने यहाँ से निकाल दिया, अगर मेरे भाई यहाँ पर इस वाले पार्ट को यानी एक और सेमी सर्कल को मेरे भाई यहाँ पर मैंने निकाल दिया, आप इस बात को समझो, तो अब मेरे भाई क्या होगा, अब इस पार्ट को निकाल दिया तो मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ ये वाला भाग बच जाएगा, सिर्फ ये वाला भाग बच जाएगा। लेकिन जो ओरिजिनल फिगर था तुम्हारा, उस ओरिजिनल फिगर में जो डिमांड थी वो किस चीज़ की डिमांड थी मैं तुम्हें बताऊं। उस ओरिजिनल फिगर में अगर तुम देखोगे तो उस ओरिजिनल फिगर में दो चीज़ों की डिमांड थी। पहला वाला ये वाला पार्ट तो डिमांड था, और साथ में ये वाला पार्ट भी और डिमांड था। यानी ये वाला पार्ट अब हम कहाँ से लाएंगे, तो अगर दोबारा से ये पार्ट लेकर के आना है, और राइट नाउ हमारे पास में ये वाला एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया है ये सिर्फ ये वाले भाग के लिए, सिर्फ ये वाले भाग के लिए, ये पूरा भाग इसके बराबर है। अब मुझे इसमें थोड़ा सा ला करके ऊपर से, जैसे आइसक्रीम होता है ना, आइसक्रीम में ला करके ऊपर से थोड़ा सा चेरी डाल देते हैं, तो यहाँ पर ये वाला वो चेरी है, ये एरिया और चाहिए, तो ये एरिया और चाहिए, इसका मतलब एक बार और लीफ ला करके तुम्हें ऐड करना होगा।
ठीक है, एक बार और लीफ ला करके तुम्हें ऐड करना होगा। तो ओवरऑल तुमने मेरे भाई क्या किया, तो ओवरऑल मेरे भाई यहाँ पर जो है तुमने स्क्वायर का एरिया लिया। स्क्वायर का एरिया 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। दो सेमी सर्कल का एरिया एक सर्कल के एरिया के बराबर है, तो सर्कल का एरिया मेरे भाई पाई इंटू यहाँ पर आर का स्क्वायर मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, और दो लीफ के एरिया को ऐड करना है, तो एक लीफ का एरिया कितना होता है 4/7 और इंटू साइड का स्क्वायर। अगर तुम गौर से देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, ये है मेरे भाई तुम्हारा। और लीफ का एरिया कैसे निकालते हैं, तो लीफ का एरिया मेरे भाई जिस स्क्वायर के अंदर में है, अब जैसे मानो 14 है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो 14 है ये क्या है, ये पूरा का मान मेरे भाई 14 है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये 7 है और ये 7 है, तो जो लीफ का एरिया होगा वो क्या होगा 4/7 इंटू मेरे भाई यहाँ पर ये साइड का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम कहेंगे सर 196 है, रेडियस 7 होता है तो एरिया हमारे सामने 154 होता है। ठीक है, 7 चौके 28 दूनी मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलो सर 6 से 4 आपका 2 और 9 से आपका जो 5 है वो मेरे भाई 4 है, 42 में आप 56 को जोड़ दीजिए, कुल मिलाकर के 98 हो गया। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो आंसर है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस वाले फोटो का भी तुम क्षेत्रफल निकाल पाते हो। सोचो ये वो सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो तुम्हें तुम्हारी परीक्षा के लिए पढ़नी है, लेकिन तुम स्किप करके चलते हो। तो ये जो फोटो वाला जितना भी भाग था आज मैंने खत्म कर दिया। अब फोटो वाला कोई और भाग तुम्हारे सामने नहीं रहेगा, ये पूरा खत्म हो गया। जो शाम वाली क्लास होगी उसमें नॉन फोटो वाला अब जो पार्ट है वो रहेगा। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करा देते हैं, दोबारा से रिवीजन करा देते हैं। हमने क्लास की शुरुआत कहाँ से की थी और हमने एंड कहाँ पर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लास की शुरुआत की थी वो हमने ऐसे किया था कि अगर एक मान लीजिए सेमी सर्कल हो जाता है, अर्धवृत्त हो जाता है, तो अर्धवृत्त के अंदर में जो सबसे बड़े 3 हमारे त्रिभुज बना सकते हैं, तो ये तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, सबसे पहला फोटो था। दूसरा हमारे सामने ये था कि ये अर्धवृत्त के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर हम जो यहाँ ये बनाते हैं, ठीक है, स्क्वायर बनाते हैं, तो इसका क्या कहानी होगा। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर यही था, इस अर्धवृत्त के जगह पर मेरे भाई यहाँ पर ये क्वार्टर अगर बन जाए और क्वार्टर में मेरे भाई जो स्क्वायर हो जाए अगर यहाँ पर वो ऐसा वाला हो जाए तो क्या होगा। चौथा जो हमने फोटो पढ़ा वो मेरे भाई यहाँ पर ये पढ़ा आपने कि अगर इसके जगह पर ये वाला कहानी हो जाए तो क्या होगा। पांचवा जो फोटो पढ़ा आपने मेरे भाई यहाँ पर वो ये पढ़ा कि अगर यहाँ इस तरीके से मेरे भाई चीज़ें हमारे सामने हो गई, ये सर्कल इसके अंदर बन गया तो क्या होगा। और लास्ट जो फोटो पढ़ा आपने मेरे भाई यहाँ पर वो पढ़ा आपने लीफ के बारे में, वो पढ़ा आपने किसके बारे में, लीफ के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हमने आपको ये सारे केसेस कराए हैं और बहुत तरीके से हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ये पूरा केस हमने कराया, तो अगर पूरा केस कराया तो आ जाइए हर जगह पर देखते हैं। इसमें जो रंग भरने वाला एरिया है वो 3 टाइम ऑफ यहाँ √3/4 ए स्क्वायर या आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो मेरे भाई ए का स्क्वायर है हमारे सामने, ये हमारा कितना है, तो मेरे भाई सीधा सीधा कहेंगे सर 4/a आर स्क्वायर के बराबर में मेरे भाई हो जाएगा सर, यहाँ 4/5 आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो स्क्वायर का एरिया होगा मेरे भाई, स्क्वायर का एरिया ये बराबर होगा 2/5 मेरे भाई यहाँ पर आर स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पर जो स्क्वायर का एरिया होगा मेरे भाई वो हमारा किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर बाई यहाँ पर 2 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए बड़े वाले की वैल्यू कैपिटल आर है और ये छोटे वाले की वैल्यू स्मॉल आर है, तो ये जो छोटा वाला आर होगा ये बड़े वाले आर का मेरे भाई √2 - 1 होगा, ये आपने पढ़ा। और यहाँ पर मेरे भाई अगर ऐसे मान करके चलिए कि ये वैल्यू तुम्हारे सामने ए है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो लीफ का एरिया होगा, किसका एरिया होगा मेरे भाई, यहाँ पर लीफ का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 4/7 ए। इसके भी अलग अलग केसेस मैंने आपको बताए थे। तो ये है आपके सामने आज का कंप्लीट सार जो हमने आपको कवर करा दिया, जिसको आपको बार बार रिवाइज करना था। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग मेरे भाई आगे पढ़ेंगे और आगे सभी सवालों को देखेंगे और वो होगा शाम की क्लास में। रेशियो अभी शुरू नहीं करूंगा, अभी थोड़ा इसको कवर करूंगा क्योंकि बहुत पीछे है और तब तक मेरा वहाँ पर भी कंटेंट बन ही रहा है। जब ये थोड़ा सा आगे हम लोग खींच लेंगे तो उसके बाद में रेशियो भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो तो ध्यान रखो बढ़िया तरीके से मेरे भाई और पढ़ाई करते रहो, रिवाइज करते रहो। रिविजन ही ऑलमोस्ट की है मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद।